प्रश्नावली 12.3 का 11वां प्रश्न है। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, एक वर्गाकार रुमाल है और वर्ग की भुजा हमें पता नहीं है, हमें केवल और केवल ये पता है जो 9 डिजाइन बने हैं उनमें से प्रत्येक डिजाइन वृत्ताकार है और प्रत्येक वृत्त बराबर है और सभी वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है। तो हम किसी भी एक वृत्त की त्रिज्या लेते हैं। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी त्रिज्या ये होती है, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, दूसरी तरफ भी त्रिज्या होती है यानी कि 7 सेंटीमीटर है। अगर हम ये कहें कि एक वृत्त का जो व्यास है 7 और 7 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त का व्यास भी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, तीसरे का भी व्यास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना है, डी है, यहाँ से फिर दूसरा डी है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक फिर तीसरा डी है। तो एक डी कितना है, 14 सेंटीमीटर, दूसरा डी भी 14 सेंटीमीटर, तीसरा डी भी 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि 14 को अगर 3 बार जोड़ें तो 14 गुणा 14 गुणा नहीं 14 धन 14 धन 14 कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो हमको ये पता चल गया कि इस वर्गाकार जो रुमाल है इसकी भुजा जो है 42 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे किस प्रकार से, इसको लिखेंगे r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए d यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है यानी कि 2 गुणा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो गया इसका व्यास। वर्ग की जो भुजा है कितनी होगी, या रुमाल की भुजा भी लिख सकते हैं, वर्गाकार रुमाल की भुजा ये है आपके 3D के बराबर है। देख लो, डी 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 3D के बराबर है। तो यानी कि 3 गुणा 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 42 सेंटीमीटर। अब हम ये निकालते हैं कि पूरे रुमाल का जो है क्षेत्रफल कितना है। तो रुमाल का क्षेत्रफल यानी कि रुमाल में जगह कितनी है, पहले तो ये निकाल लेते हैं। रुमाल का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार है तो भुजा गुणा भुजा, यानी कि 42 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर। अब 42 को 42 से गुणा करना है, 42 को 42 से गुणा करना है, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, 40 धन 2 की घात 2 कर देते हैं गुणा करने से। अच्छा ठीक है, तो 40 की घात 2, 40 गुणा 40 1400 नहीं 1600, 2 दूनी 4, दोनों का गुणनफल 80 का दुगुना 160, जोड़ देंगे 1600 1760 1764, कितना आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर। रुमाल का क्षेत्रफल आ गया 1764 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो 9 के 9 जो है डिजाइन, हमें क्या बताना है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। अगर हम इस पूरे रुमाल में से इन 9 वृत्ताकार डिजाइनों को काट के फेंक दें तो जो ये हिस्सा बचेगा ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटाएंगे इतने में से। ठीक है, तो एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 गुणा 7, इतना से 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 12 सत्ते होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल इतना हो गया, इसलिए 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो 9 वृत्ताकार डिजाइनों का जो क्षेत्रफल होगा, 154 को 9 बार जोड़ दें या 154 को 9 से गुणा कर दें। 9 चौको 36 का 6 ऐसे लेगा 3, 9 पंचे 45 और 3 48 का 8 ऐसे लेगा 4, 9 एकम 9 और 4 हो गया आपका 13। तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर हो गया 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। हमको रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो हम लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे रुमाल का क्षेत्रफल कितना था, यानी कि रुमाल ने कितनी जगह घेरी थी, उतने में से 9 वृत्तों को अगर हम काट दें, फेंक दें या घटा दें तो हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। रुमाल का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 1764 वर्ग सेंटीमीटर, इतने में से 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर हम इसको घटा दें तो कितना आएगा, देखो 4 में से 6 घटेगा नहीं, एक हसील लेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 8, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 8, 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 7, यानी कि एक हसील हमने यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो कितना आ गया, रुमाल के शेष भाग का जो क्षेत्रफल है 378 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इनका 12वां प्रश्न है, एक आकृति हमको दी गई है OACB। देखो OACB
केंद्र O और त्रिज्या 3.5, ये त्रिज्या हमको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, यदि OD बराबर दो, O से D तक की जो दूरी है, ये दूरी हमको दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है और फिर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो नंबर 1 में हम आते हैं, चूँकि एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जिस वृत्त का ये भाग है, कौन सा भाग है उसका, 1/4 यानी कि 4 बराबर भाग। तो हम सीधे बट्टे 1/4 भी निकाल सकते हैं या हम इसका थीटा भी निकाल सकते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, देखो 360 के कितने बराबर भाग कर दिया हमने, 4 बराबर भाग, 4 9 36 यानी कि 90 डिग्री। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश यानी कि त्रिज्यखंड है कि OACB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया था, θ/360 πr²। यहाँ हम इसको सीधे सीधे πr²/4 भी लिख सकते हैं। /4 क्यों, क्योंकि ये चतुर्थांश है एक वृत्त का, इस वृत्त का जिसका क्षेत्रफल πr² है, उसका चौथा भाग है। ठीक है, तो फिलहाल हमने θ की जगह 90 रख दिया, /360 गुणा पाई का मान हमें नहीं दिया गया तो 22/7, और r² का मान हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 0 से 0 कट जाए, 9 × 9, 9 × 6 = 36, वही आ गया, बट्टे में 4 आ गया, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 और 2 से बच गया 11। 7 का भाग जाता है 35 में, 7 पंजे 35। ठीक है, दशमलव के बाद 5 है तो इसलिए हमने दशमलव पहले लगा दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा शेष, 11 गुणा 3.5 गुणा 0.5 और बट्टे में बच गया 1 हमारे पास 2। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 11 × 5 = 55 का 5 हासिल 5। ठीक है, 11 × 3 = 33 और 5 हो गया 38 गुणा 0.5 और बट्टे में 2 भी है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब 5 से गुणा करते हैं, 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 × 8 = 40, 2 = 42 का 2 हासिल 4, 5 × 3 = 15 और 4 = 19। 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर बट्टे 2। अब 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 19 में कितने बार जाएगा, 2 × 9 = 18। ठीक है, 1 बचा, 1 दशमलव के बाद 2 उतरेगा तो दशमलव पहले उतार देंगे, 2 × 6 = 12, 5 में जाएगा 2 दूनी 4 और 1 बच गया, 2 पंजे 10, दशमलव पहले लग चुका तो 1 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमसे नंबर 2 में पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इस पूरे ने कितनी जगह घेरी है हमको पता चल गया इतनी। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग कब निकलेगा, जब पूरे में से इस त्रिभुज को काट के फेंक दें, और ये कोण हमको पता चल गया कितना है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार और ऊंचाई क्या होती है, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं होती हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया, यानी 2 एकम 2 और 3.5 एकम हो गया 3.5 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमने आपको क्या बताया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब पूरे त्रिज्यखंड में से, या हम ये कहें कि पूरे चतुर्थांश में से, क्या है चतुर्थांश, चतुर्थांश का नाम है OACB का क्षेत्रफल, कितनी जगह इसने घेरी थी, और उसमें से हमने ये त्रिभुज काट के फेंक दिया, तो केवल और केवल बचेगा छायांकित भाग। तो ऋण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, तो दोनों का मान हमने निकाल दिया है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर में से 3.5, देखो इसके पीछे कितने हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ हम कितने भी जीरो और लगा सकते हैं, हमको 3 की जरूरत है, दशमलव के बाद 2 अंक जीरो और हमने लगा दिया, तो 3 अंक यहाँ भी हो गए, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले 5 में से 0 घटेगा, 5 में 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, तो कितना आ गया 6.125 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा।